नेटवर्क तो है। जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा, क्या है 7 बजे मैं लाइव आने वाला था और समय पे नहीं पहुंच पाया। अभी भी रास्ते में हूँ मैं ढाबे पे। तो इस विषय पे अगर समय पहुंच जाता हूँ तो लगभग 10 बजे रात्रि मैं लाइव आऊँगा, और अगर नहीं पहुंच पाता हूँ समय पे तो कल लगभग दिन में 11 बजे मैं लाइव आऊँगा। इस विषय पे चर्चा। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिर किसको बोलते हैं हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है। सब रुकावटें का सामना करना। हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, मुसीबतें। आखिर में हमारी कामयाबी होगी। दिलों का राज होगा। वाईफाई हॉटस्पॉट एयरटेल यहाँ आपका काम करता है। थोड़ा सा सर माफ़ी चाहूँगा, बस कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा है सही। खुला पासवर्ड क्या है? मैं बस 1700 है 8753 बात करेंगे अभी। यूट्यूब पे अब आ जाएगा। यूट्यूब पे लाइक करना, इसी को कर दीजिए, फिर वो वीडियो दीजिएगा। कितना लगभग 1 घंटा लेट हूँ, माफ़ी चाहूँगा। और मैं लगभग 3-4 साल से सोशल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना कर लेता हूँ। नहीं आ जाए, शायद आ जाए। हो गया है ना। मैं एक गंभीर विषय पे बात करना चाह रहा था, और विषय ये है कि जैसे सभी चीज़ का एक सीमित दायरा होता है, नियम कानून होता है, सिस्टम होता है, और कुछ चीज़ें जो है हमारे मानव जीवन पे, मानव जाति पे, और उन चीज़ों को जब मैं नोटिस करता हूँ तो जब उसका बहुत ज़्यादा जो है अपने समाज में या देश में निगेटिव प्रभाव जब दिखता है कि उसके कारण व्याप्त होगा और मानव जाति विनाश की ओर बढ़ेगा, तो वहाँ पे फिर मेरे को सामने आके बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, और मैं बताता हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। तो आज एक वीडियो देखा, मैं वीडियो देख रहा था, उसमें दिखाइएगा मेरे को। मतलब पैसे के लिए, जैसे कुछ संस्थाएं हैं, आज लोग भ्रष्टाचार का, करप्शन का बात करते हैं। ये किस कारण होता है? लालच, धन दौलत, ऐशो आराम, यही सब के लिए, पैसे के लिए।
और कुछ काम जो था न्याय के पक्ष में था। उनका काम था अपने वास्तविक रूप में रह के अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना। और पहले जैसे एक न्यूज़ चलता था रेडियो पे भी, BBC, मेरे को याद है बाबूजी सुनते थे। उसके बाद दूरदर्शन का जो टेलीविज़न है उस पे समाचार देता था, पूरा देश देखता था। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था वो हम देख रहे थे, उस समय भी हमारा समझ था, वो जमाना था। फिर रंगीन दुनिया हुआ, जब बहुत से चैनल हुए, बहुत से अभी आप सुनते हैं एक दूसरे को गाली देते हैं, जलील करते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान रहते तो फर्क पड़ता। और वही चीज आज जमीनी स्तर पे मैं जब देख रहा हूँ, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पे छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो हैं और फेसबुक पे जो अपडेट कर रहे हैं, ये वेबसाइट वाले, पोर्टल वाले, न्यूज़ चैनल वाले, कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जो फेक हैं। और फेक के साथ साथ मतलब वो समाज में या देश में लोगों के मानसिकता पे निगेटिव मतलब प्रभाव डाल रहे हैं। इस चीज का, इन चीजों का मतलब निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और क्या चीज है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको खोलिएगा तो एक अभी बहुत मामला चल रहा था, यूपी का या कहीं का था, ब्लेम नहीं कीजिएगा। ये एक चैनल का नाम है द वन राजस्थान, और इसमें जो है ये वही वाला चैनल है कि कोई और है? इसमें ये क्लियर कहाँ से होगा? केबी वहां से कुछ और दिख रहा है, 81 था या कितना था? इसमें मेरे को दिख रहा है 1.9 के कमेंट, और M में दिख रहा है लाइक। आप देखेंगे यहाँ पे ये, और इसमें ऊपर जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है SDM ज्योति मौर्य ने वकील से की केस में लेन देन की बात, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल। और नीचे जो है ये जो इमेज दिख रहा है आपको, ये जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिख रहा होगा 20 लाख रुपया और 1 रात दूंगी, केस जिता दो। और इसमें जो है ये क्या लिखा है, आज रात होटल में मिलो, केस खत्म, वकील का। ये हमारे देश का ही कोई वकील होगा। और ये जो महिला आप देखे, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अपराधी नहीं बनाया गया है, लेकिन ये जो केबी में, MB में 8.4 M व्यूज, आप समझ सकते हैं पढ़े लिखे लोग। तो ये जो बात हुआ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 4-5 मिनट का वीडियो है, सारे लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे कि इसमें बोला क्या गया। वहां पे ये देखते हैं कि ऊपर न्यूज़ चैनल है, इतना KB MB में लाइक, व्यूज, कमेंट गया है, सही होगा। और ज़्यादा नोटिस करते हैं ये डिस्क्रिप्शन में ऊपर जो ये लिखा हुआ है जिस विषय पे, और ये जो दिखाया जा रहा है कि ज्योति मौर्य क्या बोल रही है और ये वकील क्या बोल रहा है। तो मैं देखता हूं कि 100% में से 10% ही ऐसे लोग होंगे या 5% जो पूरे वीडियो को देखते होंगे। लेकिन हमारे समाज का मानसिकता ऐसा है देश का कि बहुत से लोग सिर्फ इसको ऊपर से देख के ये तय करते हैं कि हाँ ये न्यूज में चल रहा है, और बहुत से लोग इसको शेयर करते हैं। अब वहाँ पे बिना उसको सुने कि उस वीडियो पे क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, और जबकि उस वीडियो में ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। 4 मिनट का वीडियो है, मैं उसको शायद शेयर किया हूं कि नहीं मुझको नहीं पता, लेकिन मैं शेयर करूंगा, आप उसमें सुनिएगा। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आज ये कमाने के लिए ऊपर से वो इमोजी डाल के दिखा दे रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने ऐसा ऐसा कहा,
और वकील ने ऐसा कहा, जबकि वहां पे बात होता है कुछ और होता है। तो ये क्या दिखाया जा रहा है? एक तरफ नारी सम्मान का और भी बहुत से चीजें हमारे देश में बात आती है तो सरकारों का बात किया जाता है, लेकिन हम समाज में जो लोग हैं वास्तविक चीजों को क्या देख पा रहे हैं? ऐसे चैनलों पे, ऐसे वेबसाइटों पे केस होना चाहिए। और आज मैं अपने बताऊं, बलरामपुर जिले में ही कई ऐसे लोग हैं आसपास से, सामरी से, कुछ से, वाड़फ नगर से, रामानुजगंज से, वरिष्ठ हैं, नाम नहीं लूंगा, 5-5, 6-6 दशक का उनके पास अनुभव है, तजुर्बा है। और जब उन लोगों को यही इसी तरीके का लोकल ग्रुपों में, बलरामपुर जिले में जो जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। तो उन ग्रुपों में मैं जब देखता हूं, यूसुफ भाई आप भी हैं शायद, मानव सेवा एवं वेलफेयर समिति में एक वीडियो डाला गया था। अब जब उस तरीके के, उस उम्र के सज्जन, वरिष्ठ लोग, सामाजिक लोग, जनप्रतिनिधि अगर किसी ग्रुप में 50 लोग हैं तो एक पल में गलत वीडियो शेयर करके उसमें से 40 लोगों को जबरदस्ती उस वीडियो पे विश्वास दिला देना, ये अच्छा तो नहीं है। और इसलिए बोल रहा हूं उन पे विश्वास होगा क्योंकि उनका उम्र, उनका पदवी, उनके कार्य, उनका जो सार्वजनिक में दिख रहा है व्यक्तित्व, उससे इंसान तो विश्वास करेगा उनके बातों पे। ये भी तो अपराध है। बिना सोचे समझे उसके दोनों पहलुओं को बिना जांचे कि सही कितना होगा, बुरा कितना होगा, किस तरीके से होगा, हम करते हैं, उसका जिम्मेदार जो है हम ही लोग हैं। और उसका भरपाई जो है हम ही को करना है और कर रहे हैं, समाज में दिख रहा है। सभी पहलुओं से अवगत हुआ हूं, जो अभी तक दिख रहा है, जो जरूरी था। ऐसे कम से कम हजारों न्यूज मैं सेव करके रखा हूं, लेकिन किसी कारणवश सार्वजनिक नहीं कर रहा था कि आपको मालूम होगा कि पैदल यात्रा के दौरान मैं जिस आईडी से लाइव था, समस्याओं से अवगत कराया था, उस आईडी को हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ब्लॉक करा दिया गया। कोई केस भी नहीं हुआ, बताया भी नहीं गया कि आपने किया क्या, वो आईडी गायब हो गया। तो अभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अब सोशल मीडिया की जरूरत नहीं रह गई है। देश अपना है, लोग अपने हैं, उनके बीच में बैठेंगे, चर्चा करेंगे और वो बेहतर तरीके से मेरी बातों को समझ पाएंगे कि मैं क्या और क्यों कह रहा हूं। तो जो युवा भाई हैं, युवा साथी हैं, अगर वाकई उनके खून जो है पानी नहीं हुए, खून खून ही हैं और इसी भारत भूमि के हैं, तो यही कहूंगा, दुनियादारी छोड़ के एक बार याद कीजिए अपने इतिहास को, पूर्वजों के कुर्बानियों को, उनके सिद्धांतों को, उनके भारत को। हम तो बोल भी नहीं सकते हमारा भारत, हमने तो उसको बर्बाद कर दिया है। कदम कदम पे लूट रहे हैं, हम खुद लूट रहे हैं, अपने देश को लूट रहे हैं। एक तरीके से नहीं, 1000 तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसीलिए मेरा पता, मेरा घर, मेरा नंबर, सब कुछ सार्वजनिक है। भाई ऐसा कुछ तो है नहीं मेरे पास धन दौलत या ऐसा कुछ कि चोरी होने का भय रहेगा। हाँ, एक चीज का भय रहता है, जैसे आज क्या होता है, लोग परिवार वालों को मार देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, उसी इंसान को मार देते हैं। तो मरना तो है, ये चीज तो सबके जीवन में आता है, ये अलग बात है। बहुत मैं तो ये भी सोचता हूँ यार कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैं देखा हूँ
बिलासपुर से हैं, अंबिकापुर से कई बच्चों को किडनैप करके मार भी दिए। उनके माँ बाप जीवित हैं आज, कैसे सब्र कर लिए। बहुत से ऐसे, हमारा एक बिपिन चंद्रपाल था दोस्त, बचपन का साथी, वो बचपन में कहीं चले गए, आज भी उनके माँ बाबूजी जिंदा हैं, उनको देखता हूँ। तो इन सब भयों से मुक्त हूँ और देखते हैं आगे। आ रहे हैं जमीन पे और वास्तविक पहलुओं से अवगत कराएंगे। पीछे तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो सबका जरूरत का चीज है, सबको चाहिए। लेकिन बोल कोई नहीं सकता ना, डर है ना, परेशान होने का डर है, मौत का डर है, समस्याओं का डर है, परेशानियों का डर है। तो इंसान जो है स्वार्थी अगर है, उसके अंदर अगर नैतिकता मनुष्यता नहीं है, दया करुणा प्रेम नहीं है, तो वो तो इंसान नहीं है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते हैं कि हमारे साथ कल का होगा, किस लेवल का होगा। हम उन लोगों को देखते हैं जो बाजारों में, समाजों में बैठ के चर्चा करते हैं कि आज का राजनीति ऐसा है, आज के नेता ऐसे हैं, आज के विधायक कितने करोड़ में बिकते हैं, बिना पैसे का राजनीति हो नहीं सकता, और सुकून चाहते हैं। वो खुद से ऐसा ही, मतलब खुद को संतुष्ट करने के लिए झूठा। लोकतांत्रिक देश है हमारा देश, तो हमारा देश बहुत अच्छा है। इसीलिए नेताओं के दरवाजों पे सुबह से लेकर शाम तक देश के गरीब नागरिकों का भीड़ होता है। क्यों होता है, मैं सवाल करता हूं सीधा। कोई भी नेता हो, कहीं का हो, मेरे बलरामपुर का हो, सीधा पूछता हूं। देश की बात है, देशवासियों की बात है। जब हम परिवार से दुश्मनी करके इस सिद्धांत को नहीं छोड़ सकते, इस मार्ग को नहीं छोड़ सकते, तो और बाकी दुश्मनों की तो बातें ही अलग है। लोग डरते होंगे या भय खाते होंगे कि विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सीएम हैं। हमारे नजर में आम इंसान है, बस वो एक जो उनका दायरा दिया गया है, उनका ड्यूटी कर्तव्य दिया गया है, वो निभा रहे हैं। कोई पद मिल जाने से इंसान मनुष्यों से अलग नहीं हो जाता, उसके विचारधारा चेंज नहीं हो जाते, उसके सिद्धांत चेंज नहीं हो जाते। और जिस चीज की जरूरत है उसके लिए हम पहले से बता चुके हैं। और बाकी प्लेटफॉर्म क्या हैं, कैसे हैं, मॉडल क्या हैं, वो कितने प्रभावशाली होंगे, विकल्प क्या हैं, तैयार हैं सामने बात करने। और इस बार यही है, मैं इसीलिए बोला था, अपने छत्तीसगढ़ के 4-5 जो मंत्रालय के हमारे मंत्री महोदय हैं, क्योंकि मेरे नजर में तो वो अपराधी भी हैं। सीधा बात, हम नहीं डरते। हम 2 दिन जिएंगे, लेकिन उसी सिद्धांत से जिएंगे जो सिद्धांत हमको पसंद है। और पसंद इसलिए है कि ये देश जो है स्वतंत्र है, अपने तरीके से जीने का सबको अधिकार है। लेकिन उसके साथ कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, नियम कानून भी है। क्या नियम कानून निभाए जाते हैं? मेरे पास सैकड़ों वीडियो आ रहे हैं, मैं क्या करूं? बलरामपुर से झारखंड की जाने वाली ओर जो रास्ता है, 30 किलोमीटर आगे बॉर्डर है, वहां का कई वीडियो है जो मेरे पास आ रहा है कि भैया इसको बताइए, इसको ऐसा ऐसा कीजिए। हैं, सब्जी वाहनों से और भी गाड़ियों से अवैध वसूली हो रहा है। बॉर्डर पे 3 नाका है, कृषि उपज मंडी है, और क्या है, वन विभाग का है, और आरटीओ का है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ बॉर्डर से सिर्फ आधा किलोमीटर लगभग दूर होगा, 1 किलोमीटर, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि एमएलए महोदय का। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझको किसी भी केस में भेजवा दे जेल, किसी गाड़ी से कुचलवा दें,
लेकिन अपने जिस देश की बात करते हैं, जिस छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जिन इंसानों की बात करते हैं, उनके वास्तविक जीवन को सार्वजनिक सामने से महसूस करके देख के और बोलें क्या वो सही है। अगर सही होते हैं तो हमारे सवालों का जवाब देते। अपने जिले के दोनों विधायकों को हम लेटर भेजे थे। ये कहते तो हैं, सरकारें बोलती तो हैं सरकारों का सहयोग कीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका साथ। हम वही तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ है सहयोग लेने वाले? कौन है? जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी हैं, सीएम हैं, या प्रशासनिक अधिकारी हैं? मैं तो सड़कों पे उतर के भी बताता हूं क्या समस्या है, आगे भविष्य में उसके क्या प्रभाव होने हैं। नहीं मानना है मत मानिए, हम तो 3 साल पहले से बताते आ रहे हैं क्या होगा आज देश में, देख लीजिए। कौन है हमारे देश का कोई, मैं पता कर रहा था आज, MIT के मिनिस्टर जो हैं, बताता हूं। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह 27 सितंबर सन 1907 एक शेर धरती पे आया बनके एक जाट। 13 साल की उम्र में छोड़ स्कूल की पढ़ाई, पर पढ़ना उसका शौक था। 500 किताबें पढ़, हाथ में हथियार लेके खुद को भगत ना समझ, सर फिरा नहीं था वो था। हाँ, तो मैं MIT मंत्रालय का बात कर रहा था। आज इंक्वायरी करवा रहा था, पता चला उनके साथ एक साथ 2 क्या खेल युवा प्रकोष्ठ करके कुछ मंत्री, जिस मंत्री को ये होर्डिंग द्वारा हड़प लिया जा रहा है, नाना प्रकार के लालच देके उगाही। वक्त कम था लेकिन तलब तो बेहिसाब थी, ज्ञान कितना है जरूरी उसने ये मिसाल दी। वकील बोला दुनिया को कोई आखिरी पैगाम दो, नजर हटाए बिन कहा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वीरता कथा से लाभ, भगत सिंह जिंदाबाद। उसका वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं, नेट उसमें है। जिंदाबाद वीरता कथा। ये जो है हमारे देश में, आप बताइए हमको, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पहले भी बताए थे, लेकिन जितना समझ बूझ है उस हिसाब से पूछ रहे हैं। आप सब पढ़े लिखे लोग हमको बताइए। हम अभी तक बहुत से कुछ ऐसे ऑनलाइन चीजें देखे हैं जो मोबाइल से हम खुद भी कर लेते हैं। रेलवे का टिकट बुक हो जाता है, बस का टिकट ऑनलाइन बुक हो जाता है, सहारा और भी बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम होती हैं। बहुत से ऐसे वेबसाइट हैं जो कंटिन्यू कई सालों से काम कर रहे हैं। ये कौन से साइट हैं सब, इनको कौन से MIT का मंत्री अनुमति देता है ऐसे साइटों को जो लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड करके देश के गरीबों से करोड़ों रुपए रोज जो है गलत तरीके से ले रहे हैं। मेरे हिसाब से तो फिर जो ये सूचना प्रसारण मंत्री जो भी है, मंत्री संतरी, वो तो अपराधी है एक प्रकार से। बहुत से लोगों के मौत का, उनके परेशानियों का, उनके बर्बादियों का कारण है। मेरे पास बहुत से केस पड़े हुए हैं, 4 लाख के, 70,000 के, 1.5 लाख के, 20,000 के, 12,000 के, ऐसे कितने केस हैं। ये कैसे ऑनलाइन ठगी कर ले रहे हैं? सरकार मतलब क्या होता है, दाल भात? मैं सीधा जानना चाहता हूं एक लाइन में। जिस मंत्री को एक मंत्रालय सही से चलाने नहीं आ रहा है, वो अपने क्षेत्र में विस्तार, उसका विकास, उसका प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं, भविष्य के लिए दिशा नहीं दिखा पा रहे हैं। किस काम का है वो मंत्री? कैसा है सीधा मैं जानना चाहता हूं। मेरे बलरामपुर में बता रहा हूं, इस बार जो भी जमीन पे अगर मुझको नेता दिख गया छत्तीसगढ़ में कहीं भी, मेरे को गोली मरवा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल भेजवा देना। लेकिन मेरे जितने सवाल हैं सबके जवाब मुझको चाहिए।
ये मेरा हक है, अधिकार है। नहीं देना है तो बाकी के जैसे कर सकते हैं। मैं सीधा जानना चाहता हूं, बलरामपुर में हमारे 2 विधायक हैं, क्या बलरामपुर जिला हॉस्पिटल में आके वो शौचालय में 1 मिनट खड़े हो सकते हैं? मैं कई दिन लाइव दिखाया हूं। ये पिकअप जो सब्जी पूरे देश भर में पहुंचाते हैं, 1000-2000 के लिए ये 80-90 के स्पीड में, 100 के स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं। इनसे बॉर्डर पे 500 रुपए लिया जाता है। किस चीज का लिया जाता है? कोई पर्ची नहीं दिया जाता है। क्या नाटक है? वहां से 1 किलोमीटर विधायक का निवास है, हमारे रामानुजगंज विधायक महोदय का। क्या करूं, उसको न्यूज चलाऊं? बाकी जैसे होगा। यहां पे मेरे को जवाब चाहिए। अगर मैं गलत सवाल कर रहा हूं तो आप बताइए कि हाँ ये गलत है, और नहीं तो बाकी के जैसे होते आ रहा है। पूरे विश्व भर में देख रहा हूं, भारत की बात नहीं, विश्व भर में देखा हूं, आवाज से नहीं देखा हूं। उस समय से इस धरती को पढ़ना शुरू किया हूं जिस समय का कहानी में लिखा हुआ है ना। 14 साल वनवास गए राम जी, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिए। मुसलमानों में एक था, उसका मैं कहीं पढ़ा हूं, एक इंसान था, उसका हाथ काटे, पैर काटे, तड़पा तड़पा के मारे। उन्हीं का ये धरती है। कबीला बना, कबीला से राज्य बना, राज्य से देश बना। आज का घर घर नहीं है। जिस तरह जानवर अपने सरिया में जो है एक दूसरे को मारते हैं, आज के परिवार वैसे हैं। हम संविधान का, नियम कानून का, फिर सामाजिक स्तर पे मानवता का, दया का, नैतिकता का, धार्मिक होने का बात करते हैं। और लोग प्रिय भी बन जाते हैं। तो इस बार मेरे को मेरे जितने सवाल हैं जवाब चाहिए। सर्वेश सर, कमलेश सर जी, निशा दीदी, विकास भैया, सुधीर भैया, चंदन भैया, सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। भैया समस्या जो है जमीन पे एकदम चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और सभी लोग ये दिखा रहे हैं कि हम अपने दायित्व को पूर्ण ईमानदारी से निभा रहे हैं। और आज मैं देख रहा हूं समाज को भी, राजनीति और राजनेता तो मान लीजिए वो सिद्धांत से बहुत भटक चुके हैं, विचारधारा का मतलब नहीं जानते हैं। आज का समाज और मनुष्य भी देख रहा हूं वैसा ही हो गया है। और जब वास्तविक रूप में सामने से देख रहा हूं आज के उन लोगों को जो समाज में एक वरिष्ठ, एक उच्च जगह पे बैठे हैं, वो सब मुझको इंसान नहीं दिखते। माफ कीजिएगा, बार बार जीवन नहीं मिलना है, एक बार मिलना है, एक बार कहानी लिखना है। दोबारा से मेरे को अपने गलतियों को या अपने कर्मों को करने का मौका मिलेगा ना सुधारने का मौका मिलेगा। तो जो है अभी है, मैं कल का नहीं जानता कि मैं कल हूं कि नहीं। बाकी चीजों को भी उसी तरह मानता हूं, इसीलिए उतना संचय किया है, उससे ज्यादा नहीं। आज के इंसानों को भरोसा होता है, पता है क्या? कल ईश्वर चाहेगा तो हम जीवित रहेंगे, लेकिन बाकी अपने जीवन में जो जो चीज का जरूरत है उस पे ईश्वर पे भरोसा नहीं होता। वो बंगला बनाता है, घर बनाता है, बैंक बैलेंस बनाता है, सब कुछ बनाता है। और किसी भी धर्म के लोग हों, एक चीज साफ साफ बता रहा हूं, किसके यहाँ दुर्घटना नहीं हो रहा है, किसके यहाँ अकाल मौत नहीं हो रहा है,
किसके घरों में जो है सांप बिच्छी नहीं काट दे रहे हैं, किसके घर में ऐसा होगा कि एक्सीडेंट नहीं होता होगा। जो धार्मिक है उसके यहाँ भी हो रहा है, जो नहीं है उसके यहाँ भी हो रहा है, उस धर्म के वाले के यहाँ भी हो रहा है। प्रभाव इसमें कहां दिख रहा है? वो चीज तो सबके पास हो रहा है। लेकिन जिन चीजों की जरूरत थी बलरामपुर से रामानुजगंज के बीच में, सिर्फ लोकल लोग नहीं जाते हैं, झारखंड से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं। और कितने ऐसे गड्ढे हैं इस 30 किलोमीटर के रास्ते में जहां 1.5 फीट के गड्ढे हैं, अगर बाइक उसमें पड़े तो एक्सीडेंट ही होगा। अभी बरसात का समय, पानी भरा रहता है, पता नहीं चलता है। काहे का जय जयकारा, काहे का वाहवाही। जितना फ्लेक्सी में, बैनर में, प्रचार प्रसार में लगाते हैं, उतना अगर ईमानदारी से वो जनता के लिए, उनके कल्याण के लिए लगाते, उनके जरूरत के चीजों के लिए लगाते, तो ये क्या कंडीशन आज होता? नहीं होता। हो गया, लड़ाई जारी है, लड़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे इस बार मेरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और बीजेपी के कम से कम 50-60 नेताओं को देखा हूं, कुछ पद पे भी हैं, सब मेरे सोशल मीडिया में जुड़े थे। सभी के क्षेत्र के, सभी के जिम्मेदारियों के बीच के बहुत से समस्याओं को मैं रखा, दिखाया, लेकिन कोई चूं से चा नहीं किया। मतलब मैं क्या समझूं? जनप्रतिनिधि समझूं, नेता समझूं, उनको विधायक समझूं, मंत्री समझूं, क्या समझूं? हितैषी समझूं? हाँ, ठीक बोले महाराज। मैं उनको चोर समझता हूं एक प्रकार से, क्योंकि जिनका जिम्मेदारी है, अगर वो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहे हैं तो उस पद पे, उस जगह पे बैठने का उनका कोई अधिकार नहीं है। सीधा बात। हम उनमें से नहीं है कि हम उनका तलवा चाटेंगे या उनके प्रभाव से डर जाएंगे। मर्ज दायित्व है, कर्तव्य है, और सवाल करना, पूछना हमारा अधिकार है। ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, उसके द्वारा मुझको दिया गया है। और जो देने वाले लोग हैं वो ध्यान रखेंगे इस बार। पूरे छत्तीसगढ़ में जहां भी मुझसे टकराएंगे, मैं उनसे वही जवाब मांगूंगा। कम से कम 20 सालों का हिसाब मुझको चाहिए, क्योंकि 20 सालों में सरकार बनाने में, सरकार का आवभगत करने में, सरकार का चमचागिरी करने में, उनका झूठा वाहवाही करने में, उनके लिए चुनाव जो हुआ उसमें सब मिला के कितना खर्चा हुआ अभी तक, लगभग 20 सालों में। और छत्तीसगढ़ का नक्शा आज कुछ और होता, उससे कितना कम पैसा किस जगह पे किस तरीके से खर्चा होता। तो हमारे पास तो हिसाब है। हाँ, 20 साल का हिसाब, कोई कागज पत्तर नहीं है। हम अनपढ़ पुराने जमाने वाले हैं। हम ऐसे बात करेंगे और एक एक हिसाब हम मांगेंगे। हमको कोई प्रवक्ता नहीं चाहिए, कोई टेली प्रमोटर नहीं चाहिए, कोई A4 साइज का पेपर नहीं चाहिए। क्योंकि अगर देश मेरा है, ये समाज मेरा है, ये लोग मेरे हैं, और मुझे बोध है कि मुझको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये भी बोध है कि मेरे देश को, मेरे देशवासियों को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे मिलेगा। लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये लिख लीजिए। आप जो कर सकते हैं कीजिए, हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बाकी आगे रणभूमि में तय होगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन छल कर रहा है, कौन वास्तविक लड़ाई लड़ रहा है। मैं सीधा जानता हूं, इधर उधर की बात करना, बातों को घुमाना, जवाब न देना संवेदनशील मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे, देश के एकता, अखंडता, भाईचारा, ऐसे मुद्दों पे चुप रहना, वो इस देश का नहीं हो सकता, इस समाज का नहीं हो सकता। ये मेरा चैलेंज है। अगर लगता है कि चुप रह के भी अगर वो खुद को देशभक्त समझता होगा, भारतीय समझता होगा, तो वो मुखौटे वाला है।
एक तरीके से नहीं, सैकड़ों तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसलिए मेरे को जो 20 साल में दिखा विधायकों के ठाट बाट, उनके व्यवस्थाएं, उनको उपलब्ध सुविधाएं, वो इसलिए वहां तक पहुंच पाए क्योंकि वो पब्लिक को वही सुविधा देने के लिए बने थे। तो जब पब्लिक का भविष्य बदल नहीं पाए, उनका व्यवस्था बदल नहीं पाए, उनको अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाए, उनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाए, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, ऐसे सरकारों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। वो हमारे बलरामपुर जिले का हो या पूरे प्रांत का हो। और इस बार मैं वही करूंगा। मुझे किसी भीड़ के पीछे जरूरत नहीं है। मैं अकेला अपने पूरे देश के लिए काफी हूं। पहले भी बोला था कि आप अपने प्रवक्ताओं से 100 पन्नों में लिख के आओ, हमसे डिबेट करो, बात करो, हम जवाब देंगे बिना कागज पत्तर के, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, इस माटी के बेटा हैं, ये माटी अपना है। शिवम भैया, साजिद खान जी, रुपेश गुप्ता भाई, सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। और इस माटी का इतिहास तो मालूम है। आगे देखते जाइए, दिखाएंगे क्या चाहिए, कैसे मिलेगा। देश और देश के लोग गुमराह हैं, भयभीत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भय का दायरा जिस दिन टूटेगा, खत्म होगा, सुनामी आएगा। हम तो बोले थे, और एक भी मेरा कथन अगर अभी तक गलत हुआ हो 3 साल में तो बता दीजिए, हम बोलना छोड़ देंगे। हम तो बोले हैं कि भाई 6वीं पढ़ा लिखा कलयुग का भगत सिंह, सीधा बात गुरु जी, जब तक संपूर्ण रूप से आप मुझको गलत साबित नहीं करते सामने से, हम नहीं छोड़ेंगे। वो पब्लिक हो, सरकार हो या सिस्टम हो, यहां पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, विजय या वीरगति। समीम खान जी, सत्यम सर जी, इम्तियाज सर जी, सभी को, जितने लोग जुड़े सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कभी नहीं बोलता लड़िए, खून बहाइए, लेकिन बस इतना कहूंगा कि अगर देश के लिए, समाज के लिए कोई कुछ कर रहा है, उसका सपोर्ट कीजिए, कम से कम उसके व्यक्तित्व को या उसके कथनों को या उसके मार्गों को, उसके द्वारा किए हुए कार्यों पे अपने प्रतिक्रिया दीजिए। आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा, अमेरिका में एक अश्वेत को जो है एक पुलिस वाले ने मार दिया था शायद। वहां की पब्लिक, अमेरिका जैसा देश, वहां की पब्लिक क्या हिंसा की, लड़ाई की? नहीं, क्या की पता है, वहां का पब्लिक जो है अमेरिका के पुलिस को घुटने पे ले आया। अमेरिका का पुलिस, सुपर पावर अमेरिका, और अपने देशवासियों से घुटने पे आके सर झुका के वहां का पुलिस प्रशासन माफी मांगा था। वो तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, हमारे यहाँ तो लोग हृदय वाले हैं, भावुक हो जाते हैं, संस्कृति वाले हैं, बहुत ज्यादा अंदर से नर्म होते हैं, वो रिश्ता को निभाना जानते हैं। लेकिन क्या इनके बीच जो है, इनको लेके चलने वाले अपने वास्तविक और मूल उद्देश्यों के साथ चल रहे हैं? नहीं। तो उनके लिए तो चेतावनी है, या तो हम या वो। मैं खुद को गलती पे नहीं बकस सकता, मैं अपने परिवार के सगे सदस्य को नहीं छोड़ सकता। आप सभी वाकिफ है मेरे व्यक्तित्व से, मेरे जीवन से। तो अगर मैं किसी से डर जाता हूं
तो फिर वहां पे अपने परिवार से, अपने करीबियों से दूर होना वो एक प्रकार का मतलब होगा, स्वार्थ के कारण, स्वार्थ के आधार पे होगा। मैं गलत जगह सहयोग का उम्मीद रखता था, क्योंकि आज जब समाज के लोगों का वास्तविक चेहरा, चरित्र सामने आया, उनका व्यक्तित्व सामने आया, विचारधारा, उनका मानसिकता सामने आया, तो अचानक से सहम गया था, डर गया था कि कब ये, जैसे एक चींटी को मिसल दिया जाता है ना, आज इंसानों का वो कंडीशन है। एक प्रकार से बताऊं, इस धरती पे सबसे महान बोले जाने वाले, एक प्रकार से सबसे विकसित, सुपर पावर एक प्रकार से बता दिए, मनुष्य सबसे ऊपर मनुष्य था जीव प्राणी में। वो निर्धारित करता था क्या कैसे होगा, प्रकृति हो या जिसको लोग परमात्मा पूछते हैं, वो शायद इसीलिए मनुष्यों को उस लेवल पे बुद्धि दिया था, सोच समझ दिया था कि वो इस प्रकृति को, एक बकरे का कीमत होता है, दिन फिक्स होता है कि ये 10 किलो का होगा या 15 किलो का बिकेगा। क्या आज इंसानों का कोई वैल्यू है कि कब वो कहां मर जाए, मार दिया जाए, फंसा दिया जाए? आज बहुत से ऐसे लोग हैं, जब मैं 23 मार्च को जेल से बाहर आया था, 6 दिन के लिए मैं जो गया था, वो भी मेरा घोषणा था कि 23 मार्च को मेरा इच्छा था कि मैं जेल से बाहर आऊं, मेरा सपना था। कैसे गया मेरे को नहीं पता, लेकिन 23 मार्च को ही निकल गया। उस दिन ने तय किया था मैं कि या तो इन चीजों को, वास्तविक चीजों को अस्तित्व में लाऊंगा, या फिर मेरा यह अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो देश भर में कुछ लोग हैं, जैसे मैं बताऊं, बहुत से लोग, मेरे बलरामपुर में एक सच्चाई बता रहा हूं, धार्मिक लोग जुड़े हुए हैं बलरामपुर से, हमारे बिहार से भारतीय सेना के जवान, हमारे शेरे हिंद पवन भैया जो हैं जुड़े हुए हैं, ये बहुत दूर से हैं। अगर कोई बोले इनका जात बताओ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्या जो जिस शहर में मैं रहता था, जिस बलरामपुर में रहता था, वहां बहुत से देशभक्त हैं, बहुत से धार्मिक लोग हैं। क्या जो इंसान वहां पैदा लिया, वहां उनके बीच रहा, उनका हो पाया इतना क्षमता, उनको खुद के ऊपर विश्वास हो पाया कि मुझसे जय हिंद या भारत माता की जय बोला है, जबकि मैं बचपन से बोलता था। लेकिन पवन भैया, आपके कारण आपको बताया था, आज लोगों में, जैसे आज के युवाओं में भय होता है इनकलाब का सदा बुलंद करने में, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम बोलने में, मैं भी उसी समाज से था, वहां से इसीलिए बाहर आया हूं। आपके कारण मैं वो चीज बोल पाया। आज मेरे साथ हजारों लोग बोले, अभी तक लाखों लोग बोल चुके हैं। आप भी, आपका भी धर्म ओरिजिनल है, आप भी धार्मिक है भैया, वो लोग भी धार्मिक है, कर्म एक है, विचारधारा, मानसिकता क्या एक था? अगर होता तो वो तो हमसे लाखों बार बुलवा चुके होते, कब का बुलवा दिए होते। तो नहीं, मैं आप लोगों को देखता हूं और आप सभी को मिला के जो विचारधारा आया है यहाँ पे, उसी हिसाब से गढ़ा हुआ हूं। तो आप लोगों का जो उद्देश्य है, आप लोगों का जो सिद्धांत है, देश भर से जितने भी सच्चे देशभक्त हैं, कुछ एक हैं, जुड़ने को तो हजारों जुड़े हैं, लेकिन मैं सच्चा देशभक्त, राष्ट्रभक्त, कुछ एक हैं जिनको मैं जानता हूं। उन सबों ने मिलकर, आप सबों ने मिलकर मुझको यहां पहुंचाया है। तो आप सभी के सिद्धांतों से परे, उद्देश्यों से परे, मार्गों से परे
मेरा कोई मार्ग ही नहीं हो सकता। और आज उसी के बल पे मैं यहाँ तक पहुंचा हूं कि मैं चीजों को सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूं, उस पे तर्क वितर्क कर पा रहा हूं, चीजों को सुन पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। ये देश भर में जो मुझको खेल तमाशा दिख रहा है, ये फिर क्यों है? ये तो बना बनाया बकायदे षड्यंत्र के हिसाब से है। कोशिश रहेगा अगर मैं नवंबर तक जीवित रहा तो छत्तीसगढ़ जो है अपने भारत में एक नई क्रांति उदय करेगी और वो एक दिन देखते देखते पूरे देश तक विस्तार कर दिया जाएगा, जिसके विस्तार करने वाले हम और आप ही हैं। और ये विस्तार का कारण एक दूसरे के लिए ही है। मानव जाति का यही मूल उद्देश्य होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। आज देरी के लिए माफी चाहूंगा और अकेले होने के कारण दर्जनों काम जो एक एक दिन में अकेले करना पड़ता है। ना मेरे पास कोई असिस्टेंट होता है, ना ड्राइवर होता है। लेकिन हाँ, ये देश भर से जितने हमारे क्रांतिकारी भाई जुड़े हुए हैं, साथी जुड़े हुए हैं, भले वो हमसे दूर हैं, लेकिन महसूस करता हूं कि हर पल वो मेरे आसपास, मेरे साथ में। और जमीनी स्तर पे जो जो समस्याएं हैं उसको लिखित रूप में संबंधित अधिकारियों को, संबंधित जनप्रतिनिधियों को उनके सामने प्रस्तुत करूंगा और मुझको उसका हल चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम अपना लीगल रास्ता अख्तियार करेंगे। वो हमारे ऊपर है, हम कहां तक लड़ते हैं, किस तरीके से लड़ते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण रहता है कि सामने से कौन लड़ रहा है, उद्देश्यों के साथ, सिद्धांतों के साथ। छल बल कल धन के लिए, स्वार्थ के लिए कौन लड़ रहा है, किस तरीके से लड़ रहा है, ये भी दिखता है। नहीं भी दिखेगा तो चिंता नहीं कीजिए, मैं दिखाऊंगा। कल मिलते हैं फिर। एक चाय बोलिए ना बस, लास्ट बार, फिर चलते हैं और एक नए विषय पे आप सभी के बीच पे चर्चा करके उसके विकल्प भी बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा, उनके जिम्मेदार कौन हैं। से लाभ भगत सिंह बोले मैं देख नहीं पाया था, कुछ लोगों के कमेंट हैं, अभी मैं रात में रिप्लाई करूंगा। कई बार मैं लाइक कमेंट नहीं कर पाता, अकेले होता हूं, बहुत ज्यादा परेशान होता हूं समय नहीं होने के कारण, लेकिन मैं समझूंगा और विश्वास करता हूं कि आप सभी मेरी मजबूरियों को, परेशानियों को समझते होंगे। मैं नोटिस सभी को करता हूं, सभी मेरे दिल में। अगर बाई चांस कभी मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो कभी ये ना सोचें कि सामने वाले को कोई अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है, क्योंकि मुझको तो मालूम है मेरा औकात का। ये मैं जो जूता पहना हूँ, इस जूता के नीचे मेरा औकात है। कल हो, परसों हो, 2 साल बाद, 10 साल बाद हो, मुझ जैसे इंसान को क्या घमंड होगा। लेकिन हाँ, कुछ परेशानियों, मजबूरियों के कारण मैं समय पे रिप्लाई नहीं कर पाता, कुछ लोगों के सहयोग नहीं कर पाता, तो वो कभी उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि जो वास्तविक रूप है, मेरा वास्तविक जीवन है, वो अगर आप सामने से महसूस करेंगे, देखेंगे तो डर जाएंगे। बहुत मुश्किल है, लेकिन अफसोस नहीं करता, खुद रहता हूँ, हर हाल में झेलता हूँ। देश की बात है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश है तो परिवार है, समाज है, ये लोग हैं सारे।
वीरता कथा से लाभ भगत सिंह जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद वीरता कथा से लाभ भगत सिंह जिंदाबाद भगत सिंह जिंदाबाद फांसी का हुक्म आ चुका था जेल में हुआ था बच्चे पिन की कोठरी में ना समा था उसका लंबा कट फर्श ना बस कुछ भाइयों से बोलूंगा जो लाइव हैं इस वीडियो को शेयर कर देंगे अगर लगता है कि वो उनके और उनके आने वाले जनरेशन के हित की बात है, उनके समाज की, उनके देश की बात है, और ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। हाईलाइट करवा देते पूरा। अरे नहीं, वैसे नहीं करना है, लोगों को सिखाना है महाराज। वैसे तो कई लोग यूट्यूब चैनल बोले बनाने, महाराज बोले हैं पैसा आ जाएगा तो पैसे से हो जाएगा, तो ये रास्ता मार्ग ना सीख पाएंगे ना लोगों को दिखा पाएंगे। वकील बोला दुनिया को कोई आखिरी पैगाम दो। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरता कथा से लाभ भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वीरता कथा से लाभ भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। वक्त से पहले ही मुझको लेने आ चुके थे वो, पर सकूं दिया ये कितना तो मुझको वक्त दो। एक दोस्त से कहा था लाना घर का खाना खाना है, भूख तो नहीं थी पर अनमोल माँ का खाना है। उस आखिरी समय में ममता न थी नसीब में, मानता खुदा में तो मंगता